बारिश उस रात कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। आसमान से गिरती मोटी मोटी बूंदें जैसे अंधेरे को और गहरा कर रही थी। पहाड़ों के बीच बनी वो सुनसान सड़क, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस गाड़ी की हेडलाइट्स और बारिश की आवाज थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। आरव, निखिल और पूजा तीनों दोस्त पहाड़ी ट्रिप से लौट रहे थे। अचानक गाड़ी ने झटका खाया और बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। ठंडी हवा और बिजली की चमक के बीच दूर पहाड़ी मोड़ पर एक पुरानी इमारत नजर आई, जिस पर टिमटिमाती रोशनी में लिखा था, होटल शिवांजलि। बारिश इतनी तेज थी कि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मजबूरी में तीनों उस होटल की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, होटल और ज्यादा डरावना लगता गया। टूटी खिड़कियां, काले पड़े पर्दे और दरवाजे के ऊपर झूलता जंग लगा बोर्ड जो हवा में चरमराता हुआ अजीब आवाज कर रहा था। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में उतर गई, जैसे किसी ने रीढ़ पर बर्फ रख दी हो। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बहुत गहरी और बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, इस मौसम में यहाँ कोई नहीं आता, फिर भी तुम आ गए। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव था, जैसे वो जिंदा कम और कुछ और ज्यादा हो। रजिस्टर में साइन करते वक्त आरव ने देखा, पुराने पन्नों पर सैकड़ों नाम थे, लेकिन किसी के आगे चेकआउट की तारीख नहीं लिखी थी। कमरा नंबर 303 उन्हें दिया गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त दीवारों पर लगे पुराने फोटो उनकी ओर देखते हुए लग रहे थे। हर फोटो में लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें डर से भरी हुई थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही लाइट्स अपने आप बुझने लगीं और जलने लगी। बारिश की आवाज अब खिड़कियों से नहीं, जैसे दीवारों के अंदर से आ रही थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही सड़ांध और सीलन की बदबू आई। कमरे में रखा आईना थोड़ा टेढ़ा था। जैसे ही पूजा ने आईने में खुद को देखा, उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन आईने में अभी भी एक परछाई थी, जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रात के 12 बजते ही होटल में कुछ बदल गया। गलियारे में किसी के चलने की आवाजें आने लगी। किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब आरव ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर की तरफ आ रहे थे। तभी ऊपर की मंजिल से जोर से किसी के रोने की आवाज आई। पूजा कांपते हुए बोली, ये होटल ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक बिजली चली गई। पूरे होटल में अंधेरा छा गया। उसी अंधेरे में किसी ने उनके नाम पुकारे। वो आवाज बहुत करीब थी, जैसे कान के पास फुसफुसा रही हो। निखिल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और दीवार पर लिखा देखा, जो बारिश में यहाँ रुका वो कभी बाहर नहीं गया। घबराकर तीनों भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन रिसेप्शन गायब था। बूढ़ा आदमी भी नहीं था। बाहर का दरवाजा अब दीवार बन चुका था। तभी पूरे होटल में एक साथ सैकड़ों लोगों के चिल्लाने की आवाज गूंजो थी। दीवारों से हाथ निकलने लगे, फर्श पर चेहरे उभरने लगे। हर चेहरा दर्द में था, जैसे वो सभी इस होटल में फंसे हुए हों। एक कमरे से अचानक दरवाजा खुला। अंदर वही लोग थे जो फोटो में दिख रहे थे, लेकिन अब सड़े हुए, खून से लथपथ। उन्होंने कहा, हमें बारिश में यहाँ लाया गया और होटल ने हमारी आत्मा कैद कर ली। तभी आरव को समझ आया, ये होटल जिंदा है, ये बारिश के साथ जागता है और यात्रियों की आत्मा खा जाता है। अचानक सुबह की हल्की रोशनी दिखाई दी। बारिश रुक गई थी। तीनों खुद को सड़क पर गाड़ी के पास खड़ा पाए। होटल गायब था, जैसे कुछ हुआ ना हो, लेकिन आरव के हाथ में अब भी कमरे की चाबी थी। 303। घर लौटने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। रात को जब भी बारिश होती, तीनों को वही आवाजें सुनाई देती। और एक रात आरव के दरवाजे पर पानी से गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे उसके कमरे के अंदर जा रहे थे, क्योंकि होटल शिवांजलि अब उनके पीछे आ चुका था।